माई सेल्फ मोहित गौरव और आप देख रहे हैं एमजी प्लस। वेलकम टू माय शो। आज का शो के अंदर हमारा मेन टॉपिक है क्लास 12 के बच्चों के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि देखो जो क्लास 12 के बच्चे जस्ट अभी एग्जाम दे रहे हैं और जल्दी उनके एग्जाम्स पूरे होने वाले हैं, फिर उनके करियर को लेके क्या बात होने वाली है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। क्लास 12 के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी स्ट्रीम्स खुलती है बायोलॉजी बेस से, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हैं तो आपके पास बहुत सारी स्ट्रीम्स खुलती है। किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किसके थ्रू जाना चाहिए जिससे हमारी वैल्यूएशन अच्छी रहे। प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करें, नहीं करें, और गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सबके बारे में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आपके पास बहुत सारी स्ट्रीम है, ठीक है। एंड तक जुड़ना है आपको वीडियो में, तो बहुत सारी स्ट्रीम है। तो पहले हम सबसे बात करते हैं जिन बच्चों को पता था उन्होंने तो क्या किया कि 12th के साथ नीट का फॉर्म डाल दिया है। 15 मार्च तक इसकी लास्ट डेट थी, बच्चों ने डाला। जो बच्चा चूक गया, जिनको पता नहीं था, जिनके आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी, जिन नीट के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो वो नहीं डाल पाए। तो अभी उनके पास मौका है, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सीयूईटी का फॉर्म भरते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी कम इंट्रेंस एग्जाम। ये बेसिकली यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट जो आप बीएससी प्रोग्राम करोगे ना आगे, उसके लिए। अगर आप बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप बीएससी इन मैथ कर रहे हो या बीएससी इन बायो कर रहे हो, तो आप उसके अंदर स्ट्रीम कर सकते हो। उसके लिए एक इंट्रेंस एग्जाम होगा। क्लास 12 का सिलेबस होता है बच्चों, ज्यादा कोई डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है। इजिएस्ट सिलेबस है क्लास 12 जो आपने पढ़ी उसका, पीसीबी का सिलेबस है पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। और इसका एग्जाम भी है ना, जल्दी अभी डेट आ जाएगी, एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ आ जाएगी। लास्ट फॉर्म डेट है 26 मार्च। ओके, तो इसके बाद क्या होगा आपका कि इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम सुना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू काशी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी, बहुत सारी, लखनऊ यूनिवर्सिटी है हमारी, ऐसी बहुत सारी अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। वहां जाकर आप लोग जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपना पूरा कोर्स ले सकते हैं और पूरा कोर्स की पूरी प्रिपरेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। काफी अच्छा बैकग्राउंड रहने वाला है उसके बाद आपका। आगे बात करता हूँ मैं, जैसे कि आरयूएसएच का फॉर्म आता है नर्सिंग का, अभी डेट आ जाएगी लगभग, ये आने वाली है जस्ट। तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें 4 स्ट्रीम्स होते हैं। एक आप उधर से नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग। अगर आपने बीएससी कर ली है तो आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी वहां से कर सकते हो या एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली तो आप पोस्ट बेसिक करोगे, और आपने बीएससी नर्सिंग ही करी है उसके बाद आप यूजी के अंदर जा रहे हो, यूजी से पीजी की तरफ जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, एमएससी नर्सिंग। फार्मेसी आप कर सकते हो, उसमें बी फार्मा का ऑप्शन है, एम फार्मा का ऑप्शन है। साथ साथ पैरामेडिकल कोर्सेज है। तो पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है मैं बता दूं, जैसे एक्सरे हो गया आपके, है ना, लैब का हो गया, ऐसे एक्स्ट्रा कोर्सेज जितने भी आप देख रहे हो ना एक्टिविटीज, वो सब पैरामेडिकल एक्टिविटीज कहलाती है। उसमें जा सकते हो, ऑफ्थेल्मिक में आप जा सकते हो, आइज के अंदर आप जा सकते हो। 3 इयर्स का ड्यूरेशन कोर्स होता है ये, ठीक है। ये सारे कोर्स आरयूएच, ये सिर्फ राजस्थान के लिए एलिजिबल है। बच्चे राजस्थान के अंदर ही इसके कॉलेजेस मिलेंगे आपको। जैसे हमारे हो गया जयपुर के अंदर कुछ जयपुर कॉलेज हो गया, अदर जोधपुर कॉलेजेस हो गए नर्सिंग के एक्स्ट्रा कॉलेजेस है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन रहता है आपके पास एम्स नर्सिंग का। तो एम्स के अंदर जितने भी वैकेंसीज आती है, इसमें लोगों को बहुत ज्यादा डाउट है कि ना सर लड़कों के लेते हैं या लड़कियों के लेते हैं, तो मैं बता दूं बेटा, क्लियर कर देता हूँ। एम्स का अगर आप अटेम्प्ट देते हो, एम्स में अगर नर्सिंग कर रहे हो आप, तो एम्स में सिर्फ नर्सिंग ऑलरेडी गर्ल्स ही कर सकती है, बॉयज नहीं कर सकते। तो सर वहां पर हम लोगों ने बॉयज को वर्क करते देखा, तो बेटा वो ऐसे है कि वहाँ जॉब आप लेने के टाइम आता है, जब जॉब का आपके पास एग्जाम होता है ना, तो आपके लिए एलिजिबिलिटी मेल फीमेल दोनों की होती है। बट जब आपकी एंट्रेंस एग्जाम देकर कॉलेज करने का टाइमिंग होता है, 4.5 ईयर का ड्यूरेशन वाला कोर्स है, उसके लिए सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स एलिजिबल है, ना कि बॉयज। ये बात क्लियर हो गई। इसमें सिर्फ गर्ल्स ही एलिजिबल है बेटा, बॉयज एलिजिबल नहीं। बट पोस्ट बेसिक नर्सिंग अगर आप करते हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के बारे में बता दूं क्या होता है। बेसिकली नर्सिंग के बाद की जाने वाली, सॉरी, कोई एनी ग्रेजुएशन, जैसे आपने बीएससी कर ली, अब उसके बाद, या अगर आपने कोई पैरामेडिकल कोर्सेज वगैरह कर लिए, कोई भी आपने स्ट्रीम के अंदर कोर्स कर लिया, उसके बाद अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो, तो वो आपकी सिर्फ 2 साल की होती है। वो सिर्फ आपकी 2 साल की होती है, उसे पोस्ट बेसिक नर्सिंग कहते हैं। एमएससी नर्सिंग क्या होती है, जो बीएससी नर्सिंग के बाद की जाती है, मास्टर ऑफ नर्सिंग। क्लियर, इतना तो आपको बता दिया मैंने। तो वहाँ पोस्ट बेसिक नर्सिंग एम्स में लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। हाँ, उसका एंट्रेंस एग्जाम भी होता है बेटा, उसमें आप एलिजिबल हो। पैरामेडिकल कोर्सेज में लड़का और लड़की दोनों एलिजिबल है। अगर आप एम्स से एमबीबीएस कर रहे हो, तो उसके लिए भी लड़का लड़की दोनों एलिजिबल है। एम्स की जो पैरामेडिकल सीट्स, पोस्ट बेसिक सीट्स और नर्सिंग सीट्स, बीएससी, ये तीनों जो है आपको उसकी पर्सनल एग्जाम से होती है। एम्स नर्सिंग का एग्जाम आता है, पूरा एम्स खुद ही कंडक्ट करवाता है एग्जाम वगैरह, वो भी आप दे सकते हो। उसके बाद जो एमबीबीएस अगर आपको करनी है, तो वो तो नीट के थ्रू ही होगी बेटा, है ना, वो तो आपके नेट के थ्रू ही होगी। इस साल नीट का एग्जाम एनटीए करवा रहा है बेसिकली, तो एनटीए, हाँ, इसके अलावा एनटीए के थ्रू भी जो है, नीट के थ्रू भी कुछ एंड की सीट्स है ना, नर्सिंग के कई कॉलेजेस को ऑथराइज होती है। जब आप नीट का एग्जाम देते हो तो वहां पर भी आपको एक चांस रहता है कि आप नर्सिंग कर सकते हो।
ये कुछ ऐसे नर्सिंग चांसेस मैंने आपको बताया। हाँ, एक और चांसेस है BHU, बनारस हिंदू काशी यूनिवर्सिटी। ये भी अपनी नर्सिंग के पर्सनल फॉर्म निकालता लास्ट ईयर। अब इस साल निकालता है या नहीं निकालता वो उसके ऊपर है। वो अगर कॉमन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन कर लेता है तो वो नहीं निकालेगा, नहीं करता है तो वो पिछले साल की तरह अपने पर्सनल नर्सिंग के फॉर्म निकाले। ठीक है, बनारस हिंदू काशी यूनिवर्सिटी। ये हमारी पूरी अपडेट। और साथ ही आप चाहे तो प्राइवेट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपना डोनेशन देके प्राइवेट कॉलेज के थ्रू बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए अपनी नर्सिंग को आगे बढ़ा सकते हैं या पूरी कर सकते हैं। नर्सिंग के बाद क्या होता है? MSc नर्सिंग होती है बेटा, PhD नर्सिंग होती है। पूरा नर्सिंग का कोर्स 4.5 साल का होता है। ऐसे कहने में 4.5 साल होता है, बट हो जाता है पूरा 5 साल का। कंप्लीट कोर्स 5 साढ़े 5 साल में कंप्लीट होता है। इसमें आपकी ट्रेनिंग पीरियड होता है, हॉस्पिटल वर्क होता है, एक्सेट्रा काम होते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के अंदर। ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।